नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड CSPHCL द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पदों पर भर्ती हेतु 400 पदों की विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रही है। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको पदों का विवरण से लेकर कितना एज लिमिट है, कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, परीक्षा कैसी होगी, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, हर चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस भर्ती हेतु सभी चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे शुरू हम देखते हैं कि टोटल कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 लाख पद सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण। तो यह दोस्तों यह सभी के लिए मतलब छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से आप हों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 50 पोस्ट है, जो कि आपका जनरल के लिए 24 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 8 है और OBC के लिए 12 है, टोटल 50 है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जगदलपुर क्षेत्र में है तो इसके लिए टोटल 68 पद निकाला गया है, जहां पर जनरल के लिए 11 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 46 है और OBC के लिए 9 है। इसी तरह अंबिकापुर क्षेत्र में है, इसी तरह अंबिकापुर क्षेत्र के लिए है, जहां पर आपको टोटल 44 पोस्ट दिया गया है। जनरल के लिए 12 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 24 है और OBC के लिए 6 है। और रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में इसके लिए आपका टोटल 238 पोस्ट दिया गया है, जहां पर अनारक्षित के लिए 124 है, SC के लिए 35 है, ST के लिए 47 है और OBC के लिए 32 है। इस प्रकार टोटल 232 पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों विभाग द्वारा टोटल 400 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके बारे में देखिए दोस्तों हम आगे और डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर आपका मूल निवासी के बारे में बताया गया है। तो जो पहला वाला है ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें आपका छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य, मतलब आप किसी भी जिले से हो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। परंतु दोस्तों जगदलपुर क्षेत्र के लिए केवल बस्तर संभाग के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अंबिकापुर क्षेत्र के लिए सरगुजा संभाग का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए है उसके लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। चाहे आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला से हो, आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व बताया गया है। तो आप सभी जानते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम होता है। तो यहाँ पर उसको बताया गया है मुख्य ऑफिस में जो हमारा MS ऑफिस वगैरह हो गया, वर्ड एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट, इन सब में क्या है जो हमारा उच्च अधिकारी जो हमको समय समय पे निर्देशित कार्य देते हैं उन्हीं को हमको क्या है करना पड़ता है, मतलब कर्मचारी को करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया कार्य करना है और साथ ही में जो हमारे और भी कर्मचारी अधिकारी रहेंगे उनके सहायक के रूप में कि आपको क्या है कंप्यूटर में उनकी जो ऑफिशियल काम है उनको कंप्यूटर में एंट्री करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका वेतन बताया गया है कि वेतन जो है आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, जहाँ पर आपका जो वेतन है वो मेन क्या है आपका पे मैट्रिक S4 लेवल का है, जहाँ पर आपका वेतन जो है 19,800 रुपया से 62,600 रुपया तक का है। लेकिन यहाँ पर जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज्वाइनिंग होगा वो अस्थायी रूप से होगा। 3 वर्ष में उनको परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, जहाँ पर उनको क्या की जाएगी, पहले वर्ष में 19,800 रुपये का 70%, द्वितीय वर्ष में 19,800 का 80% और तृतीय वर्ष में आपको 90% दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आयु सीमा बताया, तो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है आपका 1 जनवरी 2021 को आधार मानी जाएगी, ठीक है, गणना के लिए। और उसमें आपका बताया गया है कि न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, तो जनरल के लिए है आपका कितना 40 वर्ष, ठीक है। SC के लिए है आपका 45 वर्ष, मतलब यहाँ पर SC, ST और OBC के लिए 45 वर्ष है और जनरल के लिए आपका 40 वर्ष है। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी आपका अधिकतम आयु है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर है, चाहे आपको कितना भी यहाँ पर छूट मिले। और साथ ही साथ जितने भी भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर आयु में छूट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है क्या है, शैक्षणिक योग्यता की। इसके लिए हमको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए। पहला है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम
द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी प्रकार का कॉलेज किए हों, स्नातक किए हों, ठीक है, ग्रेजुएशन, चाहे आपका BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी किसी भी प्रकार का हो, आपका क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए जो कि आपका न्यूनतम द्वितीय श्रेणी, ठीक है, मतलब सेकेंड डिवीजन में होना चाहिए। सेकेंड डिवीजन में यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है, सेकेंड डिवीजन आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन का। फिर साथ में आपको क्या है, 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका DCA, PGDCA, ITI में कोपा वगैरह किए हैं, ठीक है, ये साथ में। और तीसरा है आपका क्या, तीसरा आपका हो गया कि कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी में आपका 5 अंक की डिप्रेशन का क्या होना चाहिए, टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। इतना, ये तीनों आपको जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यह पॉइंट स्पष्ट है कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो न्यूनतम सेकेंड डिवीजन में होना चाहिए, मिनिमम सेकेंड डिवीजन होना चाहिए, आपका स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी स्पष्ट है, यदि कोई आवेदक है जो क्या है आपका, जैसे कि BE वगैरह किए हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपका BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर BCA वगैरह किए हैं, ठीक है, तो इनको क्या है अलग से DCA PGDCA के लिए अलग से सर्टिफिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। इनको अलग से DCA PGDCA का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, ये उन्हीं में गिना जाएगा, क्योंकि जो ये कोर्स है वो DCA PGDCA से ऑलरेडी बड़ा कोर्स है, ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, PG लेवल का कोर्स है, ठीक है। अब देखिए, साथ ही दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो ITI से भी जो कोपा वगैरह किए रहते हैं वे भी आपका क्या है, मान्यता है। और साथ ही दोस्तों जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपका आवेदन के अंतिम दिनांक तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है, उससे पहला आपका होना चाहिए कंप्लीट ये कोर्स। यहाँ पर दोस्तों आरक्षण के भी दिया गया है कि SC ST और जो भी OBC हैं उनके लिए आरक्षण, जो हमारा राज्य शासन जैसा आरक्षण का नियम लागू किया है उसके आधार पर उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है, यहाँ पर महिलाओं के लिए भी आरक्षण है 30% का, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए भी आपका आरक्षण है 6% का। आपका दिव्यांगजन में आपको बता दिया गया है कि दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित, इस तरह का आपका दिव्यांग लेवल है। यहाँ पर यह स्पष्ट है दोस्तों कि जो भी विभागीय उम्मीदवार है, मतलब जो ऑलरेडी विभाग में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई अलग से क्या है पद का आरक्षण नहीं दिया गया, कोई भी पद उनके लिए अलग से आरक्षित नहीं किया गया है। और जो भी ऐसे कर्मचारी हैं जो कंपनी में 1 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं और साथ ही आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको पूरी कर लेते हैं, तो वे भी आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे विभागीय कर्मचारियों को उच्चतर आयु सीमा में और आवेदन शुल्क में छूट रहेगी। और साथ ही दोस्तों जो भी विभागीय उम्मीदवार रहेंगे उनको एक आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक 10वीं 12वीं जितने भी उनके ग्रेजुएशन वगैरह का है, जाति प्रमाण पत्र, ये सब को एक बार कलेक्ट करके उनको ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट के साथ संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालय को प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। और उनके लिए और भी कुछ यहाँ पर नियम बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको आप। और भी यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन आप CHPSL के कंपनी की वेबसाइट जो है www.cspc.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आवेदन शुल्क बताया गया है कि जनरल और OBC के लिए 700 रुपया रहेगा आवेदन शुल्क, और SC ST के लिए 500 रुपया आवेदन शुल्क रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट दोस्तों आपका 28/10/2021 को रहेगा, 28 अक्टूबर 2021 तक रखा गया है लास्ट डेट। तो दोस्तों इस डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का जो चयन प्रक्रिया हो कैसे होगा, तो वह प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होगा। तो और यह प्रतियोगी परीक्षा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। यहाँ पर आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और साथ ही आपका गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती भी की जाएगी, मतलब यहाँ पर 1/4 माइनस मार्किंग है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका इस प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर डिटेल बता दिया गया है। तो आप सिलेबस स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिलेबस आपका क्या है। टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा एक, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा ऑनलाइन। अब देख सकते हैं आपका सामान्य ज्ञान जो है आपका जनरल स्टडी, वो आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा। इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको सभी चीज़ पूछे जाएंगे, मतलब आपका इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, साथ ही आपका छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके इतिहास, भूगोल से सब चीज़ आपको पूछा जाएगा। दूसरा आपका कंप्यूटर ज्ञान जो कि 15 नंबर का होगा।
तीसरा है आपका रीजनिंग जो कि 15 नंबर का होगा। चौथा है आपका मैथ्स का, उसका भी आपका 15 नंबर का होगा। चौथा आपका हिंदी व्याकरण है, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण आपका क्या है 20 नंबर का होगा। और इंग्लिश व्याकरण जो है इंग्लिश ग्रामर आपका 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से जो अनारक्षित और ओबीसी हैं उनको न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, और जो SC ST है उनको कम से कम 30% अर्हकारी अंक प्राप्त कर अनिवार्य होगा। यदि आप इतना नंबर नहीं प्राप्त करते तो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर कौशल परीक्षा भी बताया गया है दोस्तों। तो जो 100 नंबर की प्रतियोगी परीक्षा है उसमें जो भी सफल उम्मीदवार रहेंगे उनको विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी, और इस मेरिट लिस्ट में से आपको कैटेगरी वाइज संख्या के 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस कौशल परीक्षा में क्या होगा दोस्तों, आपका पहला होगा कंप्यूटर में अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन की टाइपिंग होगा जो कि जिसके लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है, और साथ ही में आपका हिंदी में टाइपिंग होगा जिसका भी आपका 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड रखी गई है, इसके लिए भी 50 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर यह स्पष्ट है दोस्तों कि जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा उसमें आपको कौशल परीक्षा में पृथक मतलब दोनों में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में टाइपिंग में उत्तीर्ण हो गए और इंग्लिश में आप टाइपिंग में उत्तीर्ण नहीं है, तो इसके लिए आपको अपात्र कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 50-50 अंकों में से प्रत्येक कौशल परीक्षा में न्यूनतम आपको 30-30 अंक लाना अनिवार्य है। मिनिमम इतना आप लाएंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में आपका उत्तीर्ण हुए हैं उन उम्मीदवारों की जो आपका प्रतियोगी परीक्षा और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर उनका 4 फिर पृथक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, निर्मित की जाएगी। और इस मेरिट लिस्ट में से कैटेगरी वाइज 3-3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज में सत्यापन में पात्र गए उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित जो आपका मेरिट लिस्ट है उसमें से छत्तीसगढ़ शासन के जो भी आरक्षण रोस्टर है उसका नियम को पालन करते हुए पदों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पर यह भी बताया गया दोस्तों कि यदि कई उम्मीदवारों का अंक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के जन्म दिनांक के आधार पर उनके नाम को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा हो रहेगा उसको पहले वरीयता में मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। ये कब है, जब समान अंक प्राप्त होंगे 2 अभ्यर्थी को तब। और जन्म दिनांक भी यदि सेम होता है तो आपका जो उनके अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका बॉन्ड भी यहाँ पर और सुरक्षा निधि भी आपको भरना पड़ेगा, अनुबंध एवं सुरक्षा निधि। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला गया दोस्तों कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी, और साथ में परिवीक्षा पर नियुक्त परिवीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा एवं राशि 1 लाख रुपया मात्र सुरक्षा निधि के रूप में जमा करनी होगी। और यह अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात जो 1 लाख रुपया आप जमा किए वो वापस कर दी जाएगी आपको। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी दिया गया है कि परीक्षार्थी परीक्षावधि में पावर कंपनी की सेवा से त्याग पत्र दे देता है अथवा स्थायीकरण के मतलब नियमितीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि रात साथ जब्त कर ली जाएगी, पूरा आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इस पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। और आप यह भी स्पष्ट कर लीजिए कि मेरे को ये जॉब करना ही है, क्योंकि आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा जो कि आपको 4 वर्ष के लिए अनिवार्य है। यदि आप बीच में 1 साल ही करके 2 साल करके ऐसे छोड़ते तो आपको 1 लाख रुपया जो है जमा कर दी जाएगी। ये आपका स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों जो बिजली विभाग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर पद का विज्ञापन जारी किया गया उसका यहाँ पर पूरा डिटेल मैं आपको बता चुका जो भी विभाग द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिया गया है दोस्तों जो कि आप और पढ़ सकते हैं। पूरा यहाँ पर मैं PDF यहाँ पर डाला हुआ है, आप इसको और भी इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये आपका अतिरिक्त जानकारी जिसको बताना जरूरी नहीं है, आप इसको चाहें तो अपने से पढ़ भी सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी इससे बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग तैयारी अपना अच्छे से जारी रखिए। और साथ ही दोस्तों आप यदि किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अभिलाष सूर्यवंशी क्लासेस में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली लाइव क्लास YouTube पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। यह पूरी तरह से निःशुल्क है।
दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल सिलेबस है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में नए वीडियो डाले जाएंगे वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करें दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से मैथ्स को समझाया जा रहा है, साथ ही आपका जीएस को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कराया जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।